जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 to 3। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीषित होंगे। आइए इस ट्रांसलेशन को थोड़ा चेंज करता हूं। और पृथ्वी के सारे घराने तुम्हारे द्वारा आशीष होंगे। थोड़ा और सा चेंज करता हूं। और पृथ्वी के सारे परिवार तुम्हारे द्वारा आशीषित होंगे। परमेश्वर का प्लान क्या है कि आशीषें परिवार में है, परिवार के बाहर नहीं है। आज मैसेज मैं दुआ करता हूं कि पवित्र आत्मा इन गहरी बातों को हमें सरलता से हमारे अंदर डाल देगा। आशीषें परिवार के बारे में बहुत सी बातें मैंने पहले बोली हो। आज मेरी दुआ है कि आप उसको और अच्छे ढंग से समझे कि क्यों परिवार की आशीषें, बाप की आशीषें बहुत मायने रखती है। क्यों बाप की आशीषें बहुत मायने रखती है, और आशीषों की लोकेशन क्या है। तुझ में तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे घर आशीषित होंगे। जब एक आदमी अपने बेटे या बेटी को आशीष करता है, वो क्या कर रहा है? वो उस बच्चे को सामर्थ्य दे रहा लाइफ में प्रॉस्पर करने के लिए। वो परमेश्वर की जो लाइफ है, वो उसके लाइफ में उस पावर को एक्टिवेट कर रहा है। जब कोई आशीष दे रहा, मतलब क्या बोल रहा है? तुमको तुम्हारी हेल्थ अच्छी हो। कोई आशीष देना मतलब क्या बोल रहा है? तुम इमोशनली भी अच्छे रहो, तुम्हारी मैरिज अच्छी रहे, तुम्हारे बच्चे ब्लेस्ड हो, तुम्हारा कुल बढ़े, तुम्हारे धन संपत्ति में आशीष, तो मतलब तुम्हारे पास पैसे, वेल्थ बनाने का सामर्थ्य हो, तुम्हारा करियर, तुम्हारे हाथ के काम आशीषित हो, तुम्हारी सेवा आशीषित हो। इस सिस्टम को जो समझेगा, एक होता है शैतान का सिस्टम, जो दुनिया का एंटी क्राइस्ट सिस्टम है। क्या बोलते हैं कि जैसा चल रहा है चलने दो, सिस्टम के साथ छेड़छाड़ मत करो, एक अलग चीज है। एक है परमेश्वर का सिस्टम। इस सिस्टम को जो समझ जाएगा, वो अपनी लाइफ को परमेश्वर की योजनाओं, परमेश्वर के तरीकों के साथ जोड़ देगा। जब एक बाप आशीष देता है, वो क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि हम तुमको एम्पावर कर रहे हैं, हम तुमको सामर्थ्य दे रहे हैं जीवन में आगे बढ़ने का। देखिए, किसी भी दो जीवन में फर्क सिर्फ आशीष का ही रहेगा और कोई फर्क नहीं। मैं शुरू से लोगों को बोलते एक ब्लेसिंग का कल्चर होना चाहिए। हम नहीं समझते कि मुंह से निकले शब्दों का क्या पावर है। कोई छोटा बच्चा आके, कोई भी जूनियर आके बोलेगा गॉड ब्लेस यू, अरे भाई, ब्लेसिंग बड़ा छोटे को देता है। जब कोई बड़ा तुमसे औहदे में या माँ बाप तुमको आशीष दे, बोले गॉड ब्लेस यू, तुम्हारे पास से या कोई भी, तो तुम सामने से बोलोगे आमेन, कि बड़ा छोटे को ब्लेस करता है। क्या कर रहा है? उसकी लाइफ में एक पावर जोड़ रहा है, उसकी लाइफ में एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है जहां उसके लिए चीजें इजी हो जाएंगी। देखो, जब भी ऐसा लगे जीवन में कि कुछ रहस्यमय हमसे लड़ रहा है और मेरे हर काम में कुछ रहस्यमय चीज मेरी रुकावट ला रही है, मतलब कुछ कमी है, और वो कमी आत्मिक है, आशीषों की कमी है। क्योंकि आशीष एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। अगर कोई बेटे या बेटी को कोई बोले श्राप दे, तो उसका मतलब क्या है? उसकी लाइफ को क्रिपल कर रहा है, वर्तमान लाइफ को हम मोहताज कर देंगे। वो बोल रहा है कि हम तुम्हारी लाइफ को डिसेबल कर देंगे। आप वो देखिए, जिसके भी एक अंग नहीं होते, शरीर का कोई भी एक अंग काम नहीं कर रहा, उसकी लाइफ एक पॉइंट पे लिमिटेड हो जाती है। तो जब कोई किसी को शाप दे रहा है, क्या बोल रहा है? कि हम तुम्हारी लाइफ में प्रॉस्पर करने का, आगे बढ़ने का पावर ले रहे हैं। तो आप एक औरत पौधे में पानी देते समय उसमें
एक ऐसा पाउडर डालती है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन थे। तो जब वो पौधे में डालती है, पौधा उसको ऐसे रिसीव करता है कि पौधे में जान आ जाती है। जैसे थोड़े दिन में वो पौधा उग के बहुत फलदायक हो जाता है। वैसे अगर आप पानी में एसिड मिला के पौधों में डालोगे तो क्या होगा? पौधे मुरझा जाएंगे। अब बहुत से मुरझाए जीवनों का कारण है आशीष नहीं मिली, आशीष कमाई नहीं, परिवार की ब्लेसिंग नहीं समझी। पेरेंट्स, मां बाप अज्ञान है कई बार इस बात से कि उनके पास सामर्थ है या तो परमेश्वर के एजेंट बन जाए या शैतान के एजेंट बन जाए अपने बच्चों के जीवन में। मां बाप एजेंट है बच्चों के जीवन में, और वो या तो शैतान के एजेंट बन सकते हैं या परमेश्वर के एजेंट बन सकते हैं। आप पानी में जो मिलाओगे और पिलाओगे उसका इफेक्ट तो लाइफ में रहेगा। मतलब मां बाप अपने एक्शन से, अपने एटीट्यूड से, अपने शब्दों से बच्चों को श्रापित कर सकते हैं। मां बाप के हाथ में कि परमेश्वर की आशीषें बच्चों के साथ जोड़ दे। आशीष गॉड का प्लान है, श्राप शैतान का प्लान है। तो आज मैं बताऊंगा बहुत से लोगों की लाइफ में कुछ चीजें क्यों हैं, किस कारण से। तुझमें पृथ्वी के सारे घर आशीषित होंगे। मैंने कितनी बार समझाया, बच्चों के सिर पे हाथ रख के आशीष दिया करिए। आप उसका फर्क देखिए, कुछ तो जीवन में सबका पीछा करेगा। आज ये मैसेज सुनते समय सबको अपनी लाइफ भी दिखेगी, अपना परिवार दिखेगा, अपनी परिस्थितियां दिखेंगी। लूका 3:22 में वचन कहता है कि और पवित्र आत्मा यीशु पर एक कपोत के समान उतरता है और स्वर्ग से एक आवाज आती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा अच्छा बेटा है, ये मेरा बहुत बिलवेड बेटा है, ये मेरा बहुत करीब बेटा है और मैं इससे बहुत खुश हूं। अगर सोचो कोई अपने बाप से, मां से ऐसे सुन ले, ये मेरा बेटा मेरे को बहुत प्यारा है, उसकी लाइफ पे क्या फर्क पड़ेगा? जीसस अपनी मिनिस्ट्री चालू नहीं किए जब तक बाप की ब्लेसिंग नहीं मिली। यीशु ने पिता की आशीषों के बिना सेवकाई चालू नहीं की। जहां मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। और जब बाप की ब्लेसिंग होती है ना, वो अपने बच्चे पे, मतलब मैं अभी पहले बाप और बेटे की बात कर रहा हूं। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। मतलब बड़े होते समय यीशु को भी तो लगा होगा ना कि मैं दूसरे बच्चों से अलग हूं। मेरे परिवार की ब्लेसिंग, मेरे फैमिली की ब्लेसिंग का है। पिता घोषणा करते ये मेरा बेटा है, पिता बोलते हैं कि हम अपने बच्चे से बहुत खुश हैं। सोचिए अगर ये ब्लेसिंग हमको मिलेगी, क्या फर्क आपको फर्क नहीं समझ में आएगा। आप ऐसे नहीं समझोगे। सिर्फ अगर आपके मां बाप आपसे खुश हो और आपके लिए ये बोले, उसका माहौल आपके आत्मिक जीवन में दिखेगा, आपके जीवन में उसका माहौल दिखेगा। दो जीवन में फर्क आशीष का है। तो जब बच्चा पैदा होता है क्या चाहिए? ब्लेसिंग। जब कंसीव करता है, जब औरत की कोख में ही होता है, मां की कोख में होता है, तब भी उसको ब्लेसिंग चाहिए। कितने बच्चों को जब वो कोख में थे, मां ने बोला है क्यों मैंने इसको पैदा किया, और वो उन बच्चों की हकीकत बन गई कि अनवांटेड है। उस गर्भ में बच्चा जो आवाज नहीं सुन सकता, आपको लगता है, उसके भी जीवन में हदें तैयार हो गई हैं और उसकी स्पिरिट में ये बात घुस गई है कि हम एक्सेप्टेड नहीं है। बाइबल में एक सुंदर वचन है कि उसने हमको अपने प्रेम में एक्सेप्ट किया। एक्सेप्टेंस, अपनी फैमिली में एक्सेप्ट किए। फैमिली की ब्लेसिंग पिता ने दी है। मां जब कंसीव करती है तब बच्चे को ब्लेसिंग चाहिए, गर्भ में आशीष चाहिए, जन्म में आशीष चाहिए, जब वो छोटा होता है तब उसको आशीष चाहिए, जब वो टीन एज में आता है तब उसको आशीष चाहिए, उसको शादी में आशीष चाहिए, जब वो बुढ़ा हो जाएगा तब उसको आशीष चाहिए। उत्पत्ति 27:38 में ईसौ के रोने की कहानी है। और क्या, ईसौ ने अपने बाप से कहा, क्या आपके पास मेरे लिए कोई आशीष नहीं है? मुझे भी आशीष दीजिए मेरे पिता। और अपनी आवाज उठा के रोता है। मतलब ईसा को मालूम था कि मेरे बाप के पास सामर्थ है मेरे फ्यूचर को शेप करने का। हालेलुया। उसने ब्लेसिंग की वैल्यू नहीं की, लेकिन उसको यह मालूम था कि ये ब्लेसिंग फ्यूचर शेप करेगी। वो इतना गुस्सा नाराज था कि अपने भाई का मर्डर करना चाहता था और वो रो रहा था बिलख के
कि मेरा बाप मेरे लिए कोई आशीष नहीं है, मेरे को भी ब्लेस करिए। अब फर्क देख लो, याकूब मल्टीप्लाई हो गया, कितने गए थे और कितने आ गए। पहले वो गांव बन गया, फिर देश बन गया। पहले एक झुंड बना, फिर गांव बना, फिर देश बन गया। मल्टीप्लिकेशन में सब बोलो मल्टीप्लिकेशन। पर मैं लोगों को समझाना चाहता हूं, हमारी जो सोच है इस वर्तमान पीढ़ी से कितनी प्रभावित है कि हम बड़े परिवार की आशीष नहीं समझते। क्योंकि अभी हम लोग अमेरिकन हो गए हैं, पहले बहुत सारे रिश्ते थे, बुआ जी, मौसी, मामा, मामी, चाचा, चाची, भाऊजी, भाऊजी हो गई भाभी जी। अब आजकल सुनते हैं सब रिलेशनशिप। अभी हम लोग के घर में छोटे बच्चों को मालूम ही नहीं होगा कि ताऊ का वो रिलेटिव कौन है ताऊ के बच्चे कहाँ हैं। तो एक तो बिलीवर ऐसे ही कट जाता है सबसे। लेकिन पहले परिवार में कितने लोग थे, अब लाइफ इंडिविजुअल होती जा रही। लोग शादी भी नहीं करना चाहते, अपने साथ जो कुछ है कब्र में लेके मर जाएंगे, अपनी पीढ़ी को वहीं खत्म कर देंगे, मतलब पुश्तों को अपने खत्म कर देंगे वहीं। अब देखिए, किसी की बुलाहट हो सकती है शादी नहीं करने की। मैं परिस्थितियों पे सवाल नहीं कर रहा हूं। जब मैं वचन प्रचार करता हूं, मेरा मकसद है मन को शेप करना। पर हर जन की एक परिस्थिति है। तो लोग आज समझते नहीं है कि बच्चे की क्या ब्लेसिंग है। बच्चे मतलब तुम मरोगे नहीं। अब्राहम आज तक जिंदा है। अगर परमेश्वर ने बोला कि तुम में पृथ्वी के सारे घर आशीषित होंगे, अगर अब्राहम का अपना बच्चा नहीं होता तो ब्लेसिंग ट्रांसफर कैसे होती? वो ब्लेसिंग तो उसके साथ मर जाती। मतलब हर पीढ़ी के पास अगली पीढ़ी को बहुत तैयारी करके देने का कुछ है। अब जैसे मैं बता रहा हूं, इसको सोचिए, जिस माँ बाप ने बच्चे के लिए पहले से पैसे, उसको जो कुछ जरूरत पड़ेगी रख दिए, उन्होंने इस लाइफ की रेस में अपने बच्चों को दूसरों से आगे कर दिया। सोचिए इस बात को। जब हम इस वर्ष को पढ़ रहे थे कि एक अच्छा आदमी अपनी 2-3 पीढ़ी के लिए विरासत छोड़ के जाता है। मैं चाहता हूं 1 मिनट हम लोग रुक के मनन करें। मेरी खुद की सोच परिवर्तित हो गई। और नहीं, इवन तो हम 100% इन्वेस्टेड है किंगडम में, फिर भी अब मेरा मकसद है कि अपनी पीढ़ियों के लिए इतना छोड़े कि उनकी लाइफ स्मूथ हो जाए। आज पैसों के बारे में नहीं है, मैं एक जनरेशन का इफेक्ट बता रहा हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर माँ बाप बच्चों के लिए सब तैयार करके रख दे तो वो लाइफ की रेस में दूसरों से आगे रहेगा कि नहीं। जब स्कूल में 2 दोस्त होंगे, एक दोस्त की लाइफ खराब है, घर की हालात खराब है, पैसे नहीं है, तकलीफ है, दूसरे के हालात अच्छे, उसके पास पैसे। इसमें जलने का कुछ है नहीं। सबकी लाइफ पिछले पीढ़ी से आ रही। ये लाइफ कोई नई जन्मी नहीं है, ये कंटिन्यूएशन है। इसमें हो सकता है आप पिछली पीढ़ी से बेहतर कर ले, और जो श्रापों का सिलसिला हो सकता है आप उसको तोड़ दे, लेकिन आपके बाद भी कुछ चालू रहेगा और आपके पहले भी कुछ चालू था। कि वो बच्चा जिसको इनहेरिटेंस मिली, विरासत मिली, उसके पास तो एडवांटेज है। अब वो बच्चा उसका क्या करता है वो उसका अपने ऊपर है, लेकिन एडवांटेज है। क्यों? फैमिली की ब्लेसिंग है ये। पिता ने भी, जिसने हमको गोद लिया, हमको इनहेरिटेंस दी है, विरासत दी है। और इसके वचन कहता है तुम्हारी आंखें खुले, तुम समझो संतों की विरासत क्या है यीशु मसीह में। मतलब जो कुछ उसका बेटे का है वो हमारा है, क्योंकि हम भी उसके बेटे हैं। आमीन। परमेश्वर ने अपना अनंत जीवन हमसे बांट दिया। तो ईसा उस दिन बिलक के रो रहा था कि हमको बाप ने आशीष नहीं दी। बाप मेरे को भी एक आशीष दो, क्योंकि फ्यूचर उसी से शेप होगा। आप बहुत मेहनत कर लो, बड़े बिजनेस के सपने देख लो, बहुत सेवा करने की कोशिश कर लो, लाइफ में हर जगह ब्लेसिंग एक फर्क लेके आती है। हालेलुया। और बाप की ब्लेसिंग इकलौती ब्लेसिंग नहीं होती। बाप की ब्लेसिंग इकलौती ब्लेसिंग नहीं। लेकिन आज मैंने मुद्दा बनाया परिवार की आशीष, बाप की ब्लेसिंग, परिवार की ब्लेसिंग। ब्लेसिंग कमाने के बहुत से तरीके हैं। और आज जो सुन रहे बोलेंगे मेरे माँ बाप अभी है नहीं, या हमको वो सुख नहीं मिला। कोई बात नहीं, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। और क्यों दिया? ताकि पुत्र की जो विरासत है वो उन सबको दे दे जिनको गोद लिए पुत्र के द्वारा।
आमीन। हम सब यीशु मसीह में एक नई पीढ़ी है। पिछली पीढ़ी से हम अलग इसीलिए हैं कि हमारे पास वो ब्लेसिंग है जो पिछली पीढ़ी के पास नहीं थी। हमारे पास यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारे पास परमेश्वर के घराने की ब्लेसिंग है। लेकिन स्टिल लाइफ में ह्यूमन मीडियम को समझिए। जिन बच्चों ने माँ बाप की ब्लेसिंग के बिना शादी की, अरे आपका पति जितना कामयाब आदमी हो, आपकी बीवी जितनी सुंदर हो, आपको जीवन में कुछ मिसिंग लगेगा। उस मिसिंग चीज का नाम है ब्लेसिंग। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है, कई बार माँ बाप नहीं समझते, बच्चों को ना चाहते हुए कुछ कदम लेने पड़ते। अब ये आंखों देखा हाल है कि हमारे मिनिस्ट्री में प्रभु में मेरी बेटी शादी की और बाप की ब्लेसिंग नहीं मिली। जब तक बाप की ब्लेसिंग नहीं मिली, शांति नहीं थी। अब वो तारे बदले कि उसका नाम बदला कि उसी समय बाप का दिल बदला, लेकिन जब बाप का स्वभाव बदला तभी लाइफ में शांति आई है। आई मीन, आप हो सकता है या तो किसी के बेटे हैं या किसी के बाप है, या किसी की बेटी है या किसी की माँ है, या तो पेरेंट है या चाइल्ड है। मतलब हर जन का पास्ट भी है और कुछ लोगों का फ्यूचर भी है, लेकिन बिना ब्लेसिंग के लाइफ नहीं बनती। यहां याकूब जब ब्लेसिंग लिया, वो मल्टीप्लाई किया। लोगों को लगता भाई पैसे से मल्टीप्लाई करना ब्लेसिंग है। लोगों को नहीं समझता बड़ा परिवार भी एक ब्लेसिंग होती है। इसलिए तो गलत जीवन, मतलब नेक्स्ट जनरेशन खराब। आपके साथ और मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है जो पिछली पीढ़ी का फल है। हमारे बच्चों के साथ बहुत कुछ होगा जो इस पीढ़ी का इफेक्ट है। इस चेन को कोई तभी तोड़ सकता है जब आप अकेले मर जाओ। तो जब कोई जनरेशन पास्ट की है तभी तो हम यहां तक आए। तो उससे या तो ब्लेसिंग या तो श्राप तो फ्लो करेंगे ही, और वही तो लाइफ में असली इफेक्ट है। क्योंकि तुझ में पृथ्वी के सारे घर आशीषित होंगे। घर के बिना कोई आशीष नहीं है। वो आशीष ट्रांसफर कैसे होगी? परमेश्वर का भी तो घर है। क्या हमको कोई भी परमेश्वर की ब्लेसिंग मिली जब तक उन्होंने घर का हिस्सा नहीं बनाया? तो ये आपको मल्टीप्लाई करता है नंबर में भी। आज मैं चाहता हूं सोच बदलिए, एक बड़ा परिवार आशीष होते हैं। अब कई बार किसी के बच्चे नहीं हुए, किसी की एक बेटी हो गई, किसी के 4 बेटे हैं, तो लोग आके बोलते रहे तू तो बड़ा आशीषित है, तेरे 4 बेटे। क्यों? हम लोग को क्या मतलब? हम लोग को पैसा कमाना और क्या चाहिए? डॉलर चाहिए और क्या करना? खाए पिए मर जाएंगे और क्या करेंगे हम लोग? हम लोग की लाइफ में ये सारे सोच थोड़ी ना है। हम लोग को तो बस बेटा पैसा कमाओ, बेटा पैसा कमाओ। तो याकूब मल्टीप्लाई करता। मैं चाहता हूं आज सोच बदलिए कि मल्टीप्लिकेशन खाली पैसे का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। श्रापित व्यक्ति का दुख मल्टीप्लाई होता है। उसके कैलकुलेटर में एक ही बटन काम कर रहा, मल्टीप्लाई, और कोई माइनस में दबा के माइनस फिगर डाल रहा है और मल्टीप्लाई कर रहा है। आपके पास जो सामान है वो मल्टीप्लाई करना, वो भी ब्लेसिंग का पार्ट होता है। घर का विस्तार होना वो भी ब्लेसिंग है। आइए इस श्राप को समझे। किसी ने श्राप दिया, प्रभु इसको पैसे को मत छेड़िए, इनकी जनरेशन को खत्म कर दीजिए। नहीं समझा? आप कुछ बच्चे ना घर में शादी कर ही नहीं पाएंगे। कितने लोग हैं, जब वो कितने परिवार है जिनके घर के बच्चे जब शादी करेंगे सबके डिवोर्स हो जाएंगे, या तो होगी नहीं या सबके डिवोर्स हो जाएंगे और किसी का बच्चा नहीं होगा। उस परिवार का दुख समझिए कि एक पूरी पीढ़ी हमेशा के लिए खत्म हो रही है। अब जैसे इतिहासकार लिखता है ना, एक पीढ़ी 2 पीढ़ी, ये पीढ़ी लास्ट पीढ़ी है। फिर तो कोई बोलेगा हम मैं आखिरी पीढ़ी, बोले प्रभु यीशु आने वाले, सही बात है। बोले नहीं, हम अपने घर की आखिरी पीढ़ी है। फिनिश, टाटा, बाय बाय, खत्म। याकूब मल्टीप्लाई करता है। उसके घर में बीमारियां नहीं रहती, वो बहुत अमीर बन जाता है, उसकी हेल्थ अच्छी रहती है, महामारी उस पर नहीं आती, अपने दुश्मनों पर जय पाता है। वो जो देश उसको मिलता है उसकी जनरेशन उस पर कब्जा करती है। इसको बोलते हैं ब्लेसिंग। आमीन। यदि दुश्मन हम पे हावी हो जाए तो कौन सी ब्लेसिंग है? ब्लेसिंग क्या है? तेरे बच्चे दुश्मनों के गेट पे कब्जा करेंगे। तेरे बच्चे मतलब राज करेंगे। आप याकूब पे फोकस करिए और ईसा पे फोकस करिए। ईसा वैसे वो अमीर बनता है, उसके पास भी चीज होती है, लेकिन वैसे प्रॉस्पर नहीं करता, वो उतना बड़ा राष्ट्र नहीं बनता, वो उतना वेल्दी नहीं बनता, और उसके दुश्मन उस पर कब्जा करते हैं। कई बार जब आप दुश्मनों पे कब्जा करते हैं, उन पे जय पाते, ये भी ब्लेसिंग का पार्ट है। तो
घर में ही तो बच्चे को समझ में आएगा ना हम यहाँ क्यों आए। तो घर में बोलो तुम किसी लायक नहीं है, घर में ही तो बच्चे सुनना तुम किसी लायक नहीं है। तो घर में ही तो बच्चे को अपनी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी ना, कि मैं पृथ्वी में क्यों, मेरा क्या काम है, मेरे फंक्शन क्या है, मुझे क्या करना है। तो आज जितने जन बड़े हो गए और अपने आप को अभी तक नहीं समझे, वो कंफ्यूजन घर से चालू हुआ है। तो जब आदमी बड़ा होता है, उसकी जो चाइल्डहुड होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। परिवार के बिना कुछ नहीं होता। बच्चा बचपन में समझता है मैं यहाँ क्यों आया है, मेरा क्या रोल है। कोई बड़े अंग्रेजी स्कूल का बच्चा जो तारा देखेगा बोला लुक माय ब्रदर देयर इज अ स्टार शाइनिंग इन दिस स्काई। जो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा देखेगा बोले देख दादाजी, ये बचपन में ये कहानी सुनने के लिए, वो देखो दादाजी है, वो तुम्हारे परदादा जी है। आज के टाइम में जनरेशंस की कोई वैल्यू नहीं है। आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम आप अपने परिवार की हिस्ट्री में ट्रेस कर सकते हैं। कितने लोगों को ये कोट याद है जो मैं बोलता हूं, आदमी जिस कोख से जन्मा है वही लड़ाई अपनी लाइफ में लड़ता है। अब आप समझ रहे हैं मैं क्यों बोलता हूं। आपकी सारी प्रॉब्लम्स आप अपनी हिस्ट्री में ट्रेस कर सकते हैं। कुछ तो आप अपने नहीं बनाए अगली जनरेशन के लिए, कुछ तो आपकी कलाकारी है, लेकिन कुछ आपके पूर्वजों की कलाकारी है। तो बच्चे की आइडेंटिटी, पहचान और उसकी डेस्टिनी, उसका भाग्य। आइडेंटिटी मैं कौन हूं और डेस्टिनी परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे लिए, उसके एजेंट माँ बाप बन जाते हैं। आमीन। और वो सारे लोग जो परमेश्वर हमारे जीवन में भेजते हैं हमको इंपैक्ट करने के लिए, जिनको परमेश्वर ने अभिषेक दिया हमारी लाइफ में कुछ इंपार्ट करने के लिए, हमारी लाइफ को ब्लेस करने के लिए। हालेलुया। आपको याद है पिछले 2-3 हफ्ते पहले मैंने बोला था कोई भी अथॉरिटी से ठीक से नहीं है तो उसकी लाइफ में शांति नहीं हो सकती। इस मिनिस्ट्री में कितने लोगों ने अपने बाबा पास्टर्स के पास जाके माफी मांगी है। क्यों मांगी है? क्योंकि अगर अथॉरिटी खुश नहीं होते तो ब्लेसिंग कभी नहीं दिखती। आपको मालूम है आप में से कुछ लोगों को क्या करना है? आप बहुत अभी सीखते हैं, एक बार भूल जाइए, जाके अपने माँ बाप के चरणों में गिर के माफी मांग के उनके लिए कुछ अच्छा करना है जिससे वो आपको आशीष दे दे। ये सेम प्रिंसिपल स्पिरिचुअल फादर्स के लिए भी अप्लाइड है। ये सेम प्रिंसिपल आपके ऊपर जो अथॉरिटी में है उसके लिए भी अप्लाइड है। तो जब बच्चे की डेस्टिनी कैसे शेप होती है, पहले वो जानेगा वो कौन है, और माँ बाप ये बच्चे को ट्रांसमिट करेंगे। तो बोले तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं बनोगे, ठेंगा, शून्य हो तुम, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, मनहूस, किस घड़ी में पैदा हो गया था, क्या सोच के हम पैदा कर लिए तुमको, तेरी यहां कोई जगह नहीं है, भाग यहां से, बेवकूफ, मूर्ख, तू बहुत छोटा है, तू बहुत नाटा है, तू बहुत लंबा है, तू बहुत गोरा है, तू बहुत काला है, तेरा रंग ठीक नहीं है, ये तेरी गलती है, कोई नहीं चाहता था तू पैदा हो जाए, तुमसे कोई प्यार नहीं करता, तुम प्यार करने के लायक ही नहीं हो। और फिर बच्चे की डेस्टिनी कैसे, तुमको यहां होना नहीं चाहिए था, तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं, तुम यहां फिट नहीं होते, तुम्हारी लाइफ में क्या कोई मतलब ही नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, तुम खाली हवा खा रहे हो, खाना खा रहे हो, तुम पृथ्वी पर बोझ हो, बोझ, तू कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और मैंने कितनी बार पूछा है, कितने लोगों के माता पिता ने बोला तू कभी आगे नहीं बढ़ेगा, क्या वो बढ़े? तू कभी आगे नहीं बढ़ेगा, तू कभी लाइफ में कुछ नहीं करेगा, यू विल नेवर बी एनीथिंग। लेकिन गॉड का मैसेज क्या है? आई लव यू, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुम मेरे हो, तुम एक्सेप्टेड हो, तुम स्पेशल हो, तुम यूनिक हो। तो फिर इसका रिजल्ट क्या होता है? बच्चे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं होता क्योंकि पहचान नहीं मिली। लेकिन मैं बोलूं 2 बात, पहचान और भाग्य। हालेलुया। क्या हम आशीषित हो रहे हैं? इससे बच्चे फ्रस्ट्रेटेड, डायरेक्शनलेस, इनडिसाइसिव, डिसीजन नहीं ले पाएंगे, डर के जिएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, लाइफ में कोई एम नहीं रहेगा, इमोशनल बैलेंस नहीं रहेगा, सब समय गुस्सा रहेंगे। तो क्या करना है हम लोग को? पूछिए क्या करना, हम क्या करें? ब्लेसिंग का एक कल्चर लाइफ में डेवलप करें। आमीन। इसीलिए इस मिनिस्ट्री में क्या करता हूं, हर घर में ऑल्टर इस्टेब्लिश होते हैं, फैमिली ऑल्टर, प्रेयर करो, साथ प्रेयर करो, ब्लेसिंग का कल्चर।
परमेश्वर चाहते बच्चे इस कल्चर में बड़े हो। आमीन। तो ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहां निरंतर हम गॉड का मैसेज बच्चों को दे रहे, गॉड परमेश्वर का मैसेज नेक्स्ट जनरेशन को दे रहे। जैसे उस पानी में हमने फर्टिलाइजर मिला दिया और फिर हम डाल रहे उस पौधे पे, वो पौधा बढ़ेगा और वो फ्रूटफुल होगा। आमीन। जहां हम लोग देखें कि हम लोग चाहते हैं सब प्रॉस्पर करे, आगे बढ़े। जहां जब लड़ाइयां हो तो जल्दी से लोग सुलझाकर वापस परमेश्वर की बातों को एक दूसरे के जीवन में घोषणा करें। जहां डेस्टिनी, परमेश्वर के जो भविष्यवाणी है, जो वचन है, एक दूसरे की लाइफ में घोषणा करें। आमीन। आज कितने लोगों को परिवार के ब्लेसिंग की वैल्यू समझ में आई? अब बहुत से लोग उस पॉइंट में जहां आपके माँ बाप नहीं है, बहुत से लोग उस पॉइंट पे जहां आपके बच्चे दिए। आप बोलेंगे हम क्या करें? आप भी एक परिवार के हिस्से, अभी परमेश्वर का परिवार। आमीन। और इसलिए वचन बोलता है कि तुम्हारी आंखें खुले ताकि तुम इस परिवार की ब्लेसिंग समझो, इस परिवार की विरासत समझो, परमेश्वर के प्रेम को समझो। आज आपकी लाइफ में जो भी इम्बैलेंस है, जो भी गलतियां पीढ़ियों की है, वो ठीक हो सकती है अगर आप समझे परमेश्वर आपको बोलते हैं हम तुमसे प्यार करते हैं। परमेश्वर बोल रहे हैं तुम मेरे लिए यूनिक हो। परमेश्वर बोल रहे हो तुम्हारी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंस है। परमेश्वर बोल रहे हो तुम इतने मूल्यवान हो कि तुम्हारे लिए मेरा बेटा यीशु को मैंने दे दिया। परमेश्वर बोल रहे हैं मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन हूं, मैं तुम्हारी शील्ड हूं, और मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है। मेरे पास तुम्हारे लिए योजना भलाई की योजना है। हालेलुया। क्या हम उस परमपिता परमेश्वर की ब्लेसिंग को समझ के उसकी ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करेंगे और आज पिता से प्रार्थना करेंगे, नहीं प्रभु मेरी लाइफ को वो ब्लेसिंग शेप करे। आमीन। क्योंकि हम तेरे घर के हिस्से। आप याद है कि पिछली जनरेशन के पास वो ब्लेसिंग नहीं आपके पास है, लेकिन आप इसको अगली जनरेशन को भी दे सकते हैं।